बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ईयर के न्यू एडमिशन्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं और आज हम बात करने वाले हैं सी कैप के जो फॉर्म जो आमतौर पर कैप के फॉर्म कहलाते हैं उसको फ़िल करने के बारे में कि फ़र्स्ट ईयर में न्यू एडमिशन के लिए उसको किस तरह फ़िल किया जाए। 7 जुलाई से वो कराची के डिवीज़न्स के लिए, कराची के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके लिए जो है ये फॉर्म इंशाल्लाह खुल जाएगा। तो ये ज़रूरी है कि बच्चों को ये मालूम हो, ख़ास तौर पर ये मालूम है कि मोबाइल पर जो है उसको किस तरह जो है हम ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं इस फॉर्म को सी कैप का जो फॉर्म है जो फ़र्स्ट ईयर के एडमिशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ऑनलाइन इसका जो सबमिशन होता है, ठीक है, तो वो मैं बताऊंगा कि वो आसानी से आप मोबाइल में कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर या लैपटॉप हर बच्चे के पास नहीं है। आमतौर पर ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो अपना फॉर्म मोबाइल पर ही फिल करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी एक रिकॉर्डेड वीडियो है, ठीक है, इसमें मैंने फॉर्म को फिल किया है और इस पर मैं वॉइस ओवर इंशाल्लाह करता हुआ जाऊंगा और आपको समझाता जाऊंगा कि किस तरह जो है आप इस फॉर्म को फिल करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप गूगल क्रोम खोल लेंगे अपने मोबाइल पे और सर्च बार में जाकर सी कैप लिखेंगे। ठीक है, तो ये वेबसाइट आपके सामने खुल के आ जाएगी। ठीक है, इसका लिंक भी मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप उसके ना भी लिखें तो उस लिंक को भी क्लिक करके मेरी वीडियो से जा सकते हैं। ठीक है, सी कैप को क्लिक करेंगे आप। ठीक है, जैसे ये खुला, ये जो है ये पूरा आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, अभी चूँकि आज 7 जुलाई हो गई है, लेकिन अभी तक जो है ये पोर्टल कराची वालों के लिए भी खुला नहीं है, लेकिन ये कि हम इसको देख लेंगे कि तरीक़ेकार इस फॉर्म के फिल करने का क्या है। तो यहाँ आप अप्लाई ऑनलाइन को क्लिक करेंगे। ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन को क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने जो है इंटरफेस खुल के आ जाएगा। हाउ टू अप्लाई, इसमें तरीक़ेकार है, आप ख़ुद भी देख सकते हैं कि किस तरह अप्लाई किया जाए। न्यू एप्लीकेशन अगर आपने देनी है, ठीक है, तो ये है। पहले से कोई एप्लीकेशन है उसको एडिट करना है तो आपके लिए वो ये आप बटन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और अगर अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस देखना है, ठीक है, कि अप्रूव हो गई है या नहीं हुई या और कोई वजह है और कोई चीज़ है तो वो चेक स्टेटस में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे न्यू एप्लीकेशन को, दूसरे बटन को। ठीक है, ये हमारे सामने इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है जी सबसे पहले आपने पासिंग क्लास लेनी होगी, उसके बाद पासिंग ईयर, प्रोविंस आपका सूबा कौन सा है, बोर्ड कौन सा है। ठीक है, और अपना बे फॉर्म नंबर या अगर CNIC है तो उसका नंबर, मैट्रिक का रोल नंबर, ठीक है, लिखना होगा मैट्रिक का रोल नंबर क्या है। ठीक है, रोल नंबर तो सब बच्चों के पास होगा, मैट्रिक का रिज़ल्ट अभी नहीं आया लेकिन रोल नंबर सबको पता होगा। उसके बाद वैक्सीनेटेड हैं या नहीं, तो हम देख लेते हैं कि ये किस तरह फिल होता जाएगा। ठीक है, क्लास चूँकि अच्छा ये मैं आपको बताता चलूँ कि जो अभी इस साल जिन बच्चों ने मैट्रिक का इम्तहान दिया है वो यहाँ पासिंग क्लास में 9th को क्लिक करेंगे। ठीक है, और उसके जो है पासिंग ईयर वगैरह लिखेंगे। ठीक है, ये देखते हैं यहाँ ज़रा इंटरफेस, लेकिन 9th वालों के लिए 2021 आएगा सिर्फ। ठीक है, अगर हम इसको मैट्रिक करते हैं तो उनके लिए, यानी मैट्रिक जिन्होंने 2019 में या 20 में या 21 में किया है वो इस चीज़ के लिए जो है एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उससे पिछले वाले नहीं कर सकते। ठीक है, यानी आपका पासिंग ईयर 2019, 20 या 21 होना चाहिए मैट्रिक के लिए। ठीक है, और जो नए बच्चे हैं वो मैट्रिक को नहीं बल्कि यहाँ पर देखें अभी आ जाएगा आपके सामने, यहाँ पर 9th को क्लिक करेंगे। ठीक है, 9th को क्लिक करके पासिंग ईयर उनका ऑलरेडी जो है वो 2021 आ जाएगा। ठीक है, सूबा अपना सेलेक्ट कर लें, सिंध हो गया। ठीक है, बोर्ड, ठीक है, BISC कराची हो गया। ठीक है, अच्छा बे फॉर्म नंबर जो है वो आप अपने बे फॉर्म से देख कर लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैं एक रैंडम लिख रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह नीचे आपका जो है नीचे आपका 9th का रोल नंबर आ जाएगा। ठीक है, और उसके नीचे जो है आपका मैट्रिक का रोल नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपके नीचे वैक्सीनेटेड का आ रहा है। ठीक है,
ये वैक्सीनेटेड का वैक्सीनेटेड हैं या नहीं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। या बे फॉर्म आ गया, या 9th का रोल नंबर आ गया, या मैट्रिक का आ गया, या आप वैक्सीनेटेड हैं या नहीं, ठीक है। इसके बाद आप प्रोसीड पर नीचे ग्रीन कलर का बटन नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये अगले पेज पे चला जाएगा। अब आपसे एजुकेशनल डिटेल पूछ रहा है, ठीक है, आपका स्टडी ग्रुप कौन सा था जिसमें आपने मैट्रिक किया है, ठीक है, साइंस है, कंप्यूटर था, बायोलॉजी है, 9th के टोटल मार्क्स क्या थे आपके, तो वो लिखेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। टोटल मार्क्स यानी जो आप, ये वो मार्क्स हैं नीचे जो आपने लिए हैं, ऑब्टेन मार्क्स, और ये टोटल मार्क्स हैं, ठीक है। स्कूल का नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अच्छा 1 मिनट, स्कूल का नाम आ जाएगा, उसको टाइप आ जाएगा कि गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, ठीक है। 8 क्लास का पासिंग ईयर लिखना होगा आपने कि 8 आपने किस साल पास की है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद पासिंग डिस्ट्रिक्ट, किस शहर के किस डिस्ट्रिक्ट से आपने पास किया है, ठीक है। क्लास 8 के स्कूल का नाम, यानी जिस स्कूल में आपने क्लास 8 को पास किया है उसका नाम आपने लिखना होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसका भी डिस्ट्रिक्ट लिखना होगा। अच्छा, इसका डिस्ट्रिक्ट हो गया। उसके बाद क्लास 5 का पासिंग साल लिखना होगा, क्लास 5 का डिस्ट्रिक्ट लिखना होगा, ठीक है। स्कूल का नाम भी आई थिंक आ जाएगा इसमें, ठीक है। यानी 8 और 5 का रिकॉर्ड भी आपके पास होना चाहिए जब आप ये कैप का फॉर्म फिल कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, पर्सनल डिटेल्स पे आ जाएंगे, फुल नेम आपका आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये जो है चूँकि इसमें मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशंस आ रही हैं तो मैं थोड़ा सा इसको हाइड करूँगा, लेकिन ये कि आपको दिखा दूँगा कि ये किस तरह जो है होता है, ठीक है। फुल नेम आ जाएगा, आगे फादर नेम आ जाएगा, ईमेल एड्रेस आ जाएगा, ठीक है, मोबाइल नंबर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद जी जेंडर आ जाएगा, नेशनैलिटी क्या है, मुल्क कौन सा, ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है। अच्छा, ये डेट ऑफ बर्थ भी जो है वो आएगी इसमें, ठीक है, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद से आपका CNICB फॉर्म नंबर तो पहले भी लिखा है आपने, वो लिखा हुआ आ जाएगा जैसा कि आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। रिलीजन आ जाएगा नीचे, ये भी अभी हम देखते हैं, ठीक है। डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, ये आपको पता होना चाहिए कि आपका घर जो है या डोमिसाइल जो है वो आपका किस एरिया का है। अच्छा, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट लिखा है, ये इसमें यकीनन डोमिसाइल का होना ज़रूरी है। मैंने अभी ये नहीं देखा कि जिन बच्चों का डोमिसाइल या उनके वालिदैन का डोमिसाइल ना हो तो वो क्या करेंगे, या आप खुद देख सकते हैं, या अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं देख के आपको जो है शॉर्ट्स वगैरह में या किसी तरह बता दूंगा, ठीक है। फादर का जो है वो CNIC नंबर आ जाएगा, फादर का फ़ोन नंबर आ जाएगा, ठीक है। फादर का जो है, अच्छा मदर का CNIC नंबर भी होना चाहिए, ठीक है। आपका जो रीजन है, शहर आपको पता होना चाहिए, आपको अपने घर का पता होना चाहिए, वो आप लिखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपके सामने, ठीक है। और सेव एंड कंटिन्यू पे हमने क्लिक किया। इसका फैकल्टी पूछेगा। अच्छा, ये अभी क्योंकि कराची के लिए पोर्टल खुला नहीं है, लिहाजा अभी कराची का नाम नहीं आ रहा है। हम इनमें से किसी को क्लिक कर लेते हैं, हैदराबाद को क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। चॉइस ऑफ फैकल्टी यानी आपने फर्स्ट ईयर में किस में एडमिशन लेना है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से जो आपकी फैकल्टी है जो आप लेना चाह रहे हैं, ठीक है, वो आप क्लिक कर दें, और ऊपर जो है वो शहर का नाम, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें, चूज़ योर कंसर्न कॉलेजेस। अच्छा, ये जो कॉलेजेस हैं ये आपकी मर्ज़ी के नहीं आएंगे, ये बात याद रखें। जो नंबर्स आपने दिए हैं ऑब्टेन मार्क्स, उस हिसाब से उस कहना चाहिए कट ऑफ मार्क्स के अंदर जो कॉलेजेस आ रहे होंगे यहाँ सिर्फ उनके नाम आएंगे, ठीक है। तो आपने उनको इसमें से कितने सेलेक्ट, आई थिंक 5 जो हैं आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, इसमें तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन आप इनमें से जो है
अपनी मर्ज़ी के जो लेना चाहें वो एटलीस्ट 3-4 जो हैं वो आई थिंक कम से कम 5 लेने होते हैं, ठीक है। ये सारे चेक कर लें जो आपके उसमें आ रहे हैं मेरिट पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आप क्लिक करेंगे उनको, ये क्लिक किया, ये नीचे भी आएंगे नहीं, ठीक है। आप यहाँ से क्लिक करते जाएं, ये क्लिक कर लिया, ठीक है, ये क्लिक कर लिया, 3, 4, 5, ठीक है। अब ये वाला बटन दबाएंगे आप, ये सारे नीचे आ जाएंगे। अब नीचे इनको दोबारा क्लिक करना है, दोबारा सेलेक्ट करना है, ठीक है। देखिए 0/5 सेलेक्टेड है। अब इसको ये क्लिक किया, ये क्लिक किया, ये क्लिक किया, ये 5 सेलेक्ट हो गए, ठीक है। प्रीव्यू ले लें अपनी एप्लीकेशन का, ये आपकी एप्लीकेशन का प्रीव्यू आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपने इसमें मज़ीद कोई चेंजिंग करनी तो बैक के बटन को दबा के चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ जो है आप फॉरवर्ड कौन सा सबमिट का बटन दबाएंगे तो आपकी ये एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी और आपके पास आपका मैसेज आ जाएगा कि आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो गया है, ठीक है। उसको एडिट करने की भी आपके पास ऑप्शन आएगा, तो जैसा सबमिशन के बाद अगर एडिट करने की ज़रूरत हो तो वो भी आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, दूसरों से शेयर करें ताकि सब बच्चे 11th क्लास के लिए आसानी से इस चीज़ को समझ सकें कि मोबाइल पर किस तरह जो है CCAP फॉर्म को फिल किया जा सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।